नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 17 मार्च मंगलवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ के रावसर पुलिस थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर गांव बरमसर धन्नासर के बीच मंगलवार सुबह बुलेट बस व ट्रोले की टक्कर में एक महिला सहित 5 जनों की मौत हो गई। हादसे में 8 जने घायल हो गए। 3 जनों की हालत गंभीर बताई जाती है। दुर्घटना की शिकार बुलेट बस श्रीगंगानगर से आज सुबह जयपुर के लिए रवाना हुई थी। हादसे की सूचना मिलने पर धन्नासर पुलिस चौकी प्रभारी एसआई विजेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकालकर रावसर के अस्पताल में पहुंचाया गया। हादसे में 5 जनों के मौके पर ही मौत हो गई। चौकी प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल के निकट तोड़ी से लदी ट्रैक्टर ट्राली खड़ी थी। इसी स्थान पर सामने से ट्रोला ओवरटेक करते समय बुलेट बस से टकरा गया। ट्राली की एक साइड लगने से बस के चालक साइड के परखच्चे उड़ गए। रायसी नगर के निकटवर्ती गांव 70 आरबी में घर में बुजुर्ग महिला को अकेली पाकर उसकी आंखों में केमिकल डालकर उसके कानों से सोने की बालियां लूट ली गई। बुजुर्ग पीड़िता के बेटे ने गांव के एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार 70 आरबी निवासी कुलवीर सिंह ने रिपोर्ट दी कि 13 मार्च 2026 को वह अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को दवाई दिलाने के लिए रायसी नगर गया हुआ था। इसी दौरान दीपू नायक पुत्र शंकरलाल निवासी 69 आरबी घर आया और लोहे की दराती मांगने लगा। बुजुर्ग महिला ने उसे दराती लेने की अनुमति दे दी, लेकिन आरोपी ने मौके का फायदा उठाया। रायसी नगर में 2 युवकों को विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए ठगी कर ली गई। दोनों युवकों के भाई ने धोखाधड़ी कर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार ठंडी निवासी प्रेम कुमार जाट ने रिपोर्ट दी कि उसकी पहचान सोशल मीडिया के जरिए अंकुर चौधरी नामक व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को विदेश भेजने का एजेंट बताया और अपना ऑफिस बुढ़ाना में होना बताया। आरोपी ने उसके भाई को माल्टा भेजने के नाम पर 1,80,000 रुपए ऑनलाइन और 1 लाख रुपए नकद दिए। इसके अलावा दूसरे भाई को क्रोएशिया भेजने के लिए 1,50,000 रुपए नकद लेकर एग्रीमेंट किया। इस मामले में एक अन्य व्यक्ति सोनू उर्फ रवि कंवर की भी भूमिका सामने आई है। अंकुर चौधरी ने रवि कंवर से फोन पर बातचीत करवाई थी। श्रीगंगानगर के चूनावट क्षेत्र में कार सवार युवकों ने बीच रास्ते में गाड़ी रोककर हमला कर दिया और पिस्टल से फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने घायल युवक की ओर से कई युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस के अनुसार मिर्जेवाला निवासी 21 वर्षीय जसमीत सिंह ने पर्चा बयान दिया कि 13 मार्च को एच ब्लॉक डिग्गी पर गाड़ी साइड देने को लेकर मेरे दोस्त यादविंदर सिंह व प्रमिंदर उर्फ पिंटू के बीच विवाद हुआ था, जिसे मौके पर ही शांत कर दिया गया। गड़साना के गांव खानूवाली के गर्भवती सुदेश कुमारी की मौत के मामले में गड़साना के प्राइवेट डॉक्टर राजेश गौड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज मंगलवार को इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्साए आंदोलनकारियों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए और अंदर घुस गए। आंदोलन के मद्देनजर गड़साना एसडीएम कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की गई है और भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। समाचार लिखे जाने तक सभा जारी थी। जानकारी के अनुसार गांव खानूवाला की सुदेश कुमारी प्रसव काल के दौरान 25 फरवरी को मौत हो गई थी। ग्रामीणों की मांग है कि सुदेश कुमारी का उपचार करने वाले गड़साना के शांति नर्सिंग होम के डॉक्टर राजेश गौड़ के खिलाफ मुकदमा और मृतका के दोनों बच्चों को पालन पोषण के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। हनुमानगढ़ के गोलूवाला पुलिस थाना क्षेत्र में 35 एमओडी बस स्टैंड के निकट पिकअप जीप की टक्कर से इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 83 एलएनपी निवासी विश्वास कुमार ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता लाभचंद 15 मार्च की रात इलेक्ट्रिक स्कूटी से कैंचिया से उसके रेस्टोरेंट आ रहे थे। रात करीब 9:40 बजे सूरतगढ़ की ओर आ रही एक पिकअप जीप के चालक ने तेज गति व लापरवाही से पीछे से स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद मेरे पिता लाभचंद उछलकर सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर नगर परिषद की ओर से शहरवासियों को गली मोहल्लों में विचरण करने वाले आवारा श्वानों के आतंक से बचाने और उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए चलाया गया श्वान अभियान अभी तक गति नहीं पकड़ पाया है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहरी क्षेत्र में आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए श्वानों की नसबंदी और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के लिए टेंडर लगाया गया है। हालांकि सोमवार तक इस टेंडर के लिए एक ही फर्म द्वारा आवेदन किया गया। नगर परिषद के अधिशासी अभियंता मंगत राय सेतिया ने बताया कि आज शाम तक टेंडर खोला जा सकता है। श्रीगंगानगर में 2 दिन पहले धूल भरी हवाएं चलने के बाद आज क्षेत्र में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। 18 मार्च से फिर मौसम बदल सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। आंधी बारिश से फसलों में खराबी की आशंका से किसान चिंतित हैं।
जयपुर के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 18 से 21 मार्च के दौरान सक्रिय हो सकता है और कहीं कहीं मेघ गर्जन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है। श्रीगंगानगर में राजस्व अधिकारियों की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन सुभाष कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए राजस्व प्रकरणों के निस्तारण को प्रगति प्रदान करने तथा बकाया प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा। उन्होंने GCMS पोर्टल को अपडेट करने की समीक्षा भी की। बैठक के दौरान उपखंड और सहायक कलेक्टर न्यायालयों के लंबित नोटिसों, भूमि अवाप्ति प्रकरणों, भू स्वपरिवर्तन के लंबित प्रकरणों और DCS गिरदावरी व फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा। श्रीगंगानगर में रविंद्र पथ नेहरू पार्क के पास स्थित प्राचीन शिवालय बाबा शुक्रनाथ की बगीची में महंत कैलाश नाथ के सानिध्य में चल रहे 11 कुंडीय अतिरुद्र महायज्ञ का मंगलवार को विधि विधान से समापन हो गया। 11 कुंडीय अतिरुद्र महायज्ञ के दौरान विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार किया गया। यजमानों ने सपत्नीक यज्ञ में विधि विधान से आहुतियां डाली। इस दौरान आज सुबह से प्राचीन शिवालय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने अपने परिवार और देश की मंगल कामना को लेकर 11 कुंडीय अतिरुद्र महाशाला की परिक्रमा की। श्रीगंगानगर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में मंगलवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय स्थापना युवा शक्ति दिवस 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय राजस्थान युवा शक्ति दिवस कार्यक्रम का प्रोजेक्टर के जरिए सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नवचयनित कार्मिक सहित बड़ी संख्या में नेहरू युवा केंद्र से जुड़े युवा मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के चक 6ZA में नगर परिषद की ओर से संचालित ठोस कचरा प्लांट को चक 1G छोटी में स्थानांतरित कर चालू करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को किसानों और आसपास की कॉलोनियों के लोगों ने कलेक्ट्रेट में समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान चक 6ZA के किसानों और इसके आसपास की कॉलोनियों के लोगों ने ADM सुभाष कुमार और नगर परिषद सचिव राकेश कुमार गंगा को ज्ञापन देकर ठोस कचरा प्लांट को चक 1G छोटी में चालू करने तथा 6Z कचरा प्लांट में लगी आग को बुझाने और काश्तकारों की गेहूं, सरसों की फसल को बचाने का आग्रह किया। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ मार्ग रीको में स्थित निजी अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने अस्पताल की छत से नीचे छलांग लगा दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रीको पुलिस चौकी प्रभारी SI रामगोपाल गोदारा ने बताया कि जन सेवा अस्पताल में गोलूवाला तहसील के गांव 1 TKW निवासी बजरंग लाल जाट पुत्र लक्ष्मण जाट भर्ती था। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे वह वार्ड से निकलकर बाथरूम में पहुंचा और खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। श्रीगंगानगर नगर परिषद के संविदा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर से कचरा उठाव नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद के ट्रैक्टर, ट्राली और ऑटो डिप पर ड्राइवरों और सहायकों की हड़ताल में शामिल होने से पिछले कई दिनों से नगर परिषद क्षेत्र के वार्डों से कचरे का उठाव नहीं हो पा रहा। शहर में जगह जगह कचरा पॉइंट बन गए हैं। लोगों के घरों में डस्टबिन भर गए हैं। ऐसे में लोग अब घरों का कचरा पॉलीथीन थैलियों में भरकर अस्थायी कचरा प्लांट पर डाल रहे हैं। इससे कचरा पॉइंट अब छलांग मारने लगे हैं तथा आवारा पशुओं का जमावड़ा लगने लगा है। वहीं नगर परिषद के मुख्य गेट के पास अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ यूनियन के बैनर तले नगर परिषद के संविदा सफाई कर्मचारी 6 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को भी धरने पर बैठे हैं। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटान पुलिस थाना क्षेत्र के गांव हाकमाबाद में महिला एडवोकेट और उसके पति से मारपीट करने, थार गाड़ी से सोना व नकदी चोरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सरपंच बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार हाकमाबाद निवासी 32 वर्षीय सुखबीर कोट एडवोकेट ने रिपोर्ट दी कि वह चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वकालत करती है। 15 मार्च की शाम करीब 7:30 बजे वह अपनी सास और घरेलू सहायक के साथ घर पर मौजूद थी। इसी दौरान करणदीप सिंह व उसका पुत्र चंदनदीप सिंह घर से बाहर आए और गाली गलौज करते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। आरोपियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की, एडवोकेट की नेम प्लेट तोड़ी और परिवार के साथ हाथापाई की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।